यहाँ पर एक एरर हुआ था, इसमें योग्यता होगा, योग्य लिख दिए थे, ठीक है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ से पढ़ना हम लोग, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि मे का प्रयोग टू सीक परमिशन, यानी किसी से अनुमति लेना हो किसी व्यक्ति से, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मे को पहले कर देते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं। जैसे कि मे आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई सीट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर वर्तमान समय में बहुत कम संभावनाएं दर्शाई जाती या व्यक्त किया जाता हो तो वहां पर माइट का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय की बात कर रहा है, ठीक है। हालांकि माइट का प्रयोग हम लोग कहाँ यूज करते हैं? पास्ट टाइम के लिए करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यहाँ पर बहुत कम संभावनाएं दर्शाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रेजेंट टाइम में इसका यूज कर रहा है। माई ब्रदर माइट कम हियर, मेरा भाई यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए शैल और विल। शैल और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे? टू एक्सप्रेस एक्शंस व्हिच विल ऑक्योर इन फ्यूचर टाइम्स। कह रहा है कि वर्तमान फ्यूचर टाइम्स में किसी कार्य का घटित होना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? शैल और विल। कह रहा है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस व्हिच विल ऑक्योर इन फ्यूचर टाइम्स। कह रहा है कि ऐसे कार्य जो फ्यूचर टाइम में घटित हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? शैल और विल का प्रयोग करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखिए इसका। सब्जेक्ट के साथ शैल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। यहाँ देखिए आप लोग खेलूंगा कह रहा है, बीते हुए आने वाले समय की बात कर रहा है। he will do this work, वह इस काम को करेगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे he will do this work, या वह इस काम को करेगा। you will read English, आप लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट के साथ शैल और विल के साथ नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आप जो भी लगाइए। इंट्रोगेटिव, शैल और विल के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद शैल और विल के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इनसे आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट शैल और विल के साथ बी और बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बी का अर्थ होता है होने के अर्थ में या कोई भी चीज बनने के अर्थ। जैसे आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। राम एंड श्याम विल बी ऑनेस्ट मैन, राम और श्याम ईमानदार आदमी बनेंगे। कह रहा है कि ही विल बी अ लीडर, वह एक नेता बनेगा। नेक्स्ट इसमें भी नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट के साथ शैल और विल के साथ नॉट, नॉट के बाद बी और बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में शैल और विल के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव। डब्ल्यूएच वर्ड्स का देखिए। डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ शैल और विल के साथ बी, बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव। इसमें भी एग्जांपल आप लोगों को खुद से ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए। कह रहा है कि पोसेसिव एडजेक्टिव। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं जो चीज, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। उसका पोसेसिव एडजेक्टिव, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर्स। इनका प्रयोग हम लोग करते हैं
अपना, अपनी या अपने, यानी किसी संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति से संबंध दर्शाना हो या किसी चीज से संबंध दर्शाना हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे हम लोग अपना काम करेंगे तो क्या करेंगे, आई शैल डू आवर वर्क। यहाँ देखिए अपना के लिए अर्थ लगाएं आवर, यानी जो सब्जेक्ट के रूप में जो दिया रहेगा उसी का पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि वे लोग अपने दोस्त के साथ खेलेंगे, क्या लिखेंगे, आई विल प्ले विथ देयर फ्रेंड्स। ठीक है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद जो आएगा लिखिएगा। जैसे कि मैं अपना काम करूंगा, आई शैल डू माई वर्क। ठीक है, यहाँ पर दे दे कि वे लोग मेरे घर आएंगे, तब यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव तो लगेगा लेकिन अपना के लिए अर्थ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, इसमें जो अर्थ आया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे दे विल कम टू माई होम। नेक्स्ट कह रहा है कि राम अपने भाइयों की मदद कर सकता है, तो आई कैन हेल्प, सॉरी राम कैन हेल्प हिज ब्रदर्स। चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट शुड, शुड का अर्थ चाहिए के अर्थ में यूज करेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन लिखिए, टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड मोरल ऑब्लिगेशन। एडवाइस मतलब सलाह देना और मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य। मोरल एडवाइस क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ मत जाओ, ये सब क्या है, सलाह देना होता है। और मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य क्या होता है, जैसे बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना, ये सब क्या हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आता है। जैसे स्ट्रक्चर इसका देखिए, सब्जेक्ट के साथ शुड, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो लिखना है लिखिए। जैसे आई शुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट, सॉरी मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। नेक्स्ट करा है कि यू शुड ओबे आवर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ये क्या है, ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सब्जेक्ट निगेटिव, सब्जेक्ट के साथ शुड, शुड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में शुड आ जाएगा पहले, शुड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो लगाएगा। नेक्स्ट WH वर्ड्स, WH वर्ड्स के बाद शुड, शुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो लगाना है। जैसे एक नेगेटिव का देख लीजिए, वी शुड नॉट स्मोक, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है ना। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए।